स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी की सदस्यता अभियान का आगाज मंगलवार को राजस्थान में हो गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण कर अभियान का प्रदेश में आगाज किया उन्होंने, और इसके बाद 4 सितंबर से प्रदेश के जिलों में इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम दया कुमारी प्रेमचंद बैरवा ने भी सदस्यता ली। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि हम बीजेपी राज के लिए नहीं, देश बदलने के लिए राजनीति करते हैं। और इस दौरान सीएम ने कहा कि हम बीजेपी राज के लिए नहीं, देश बदलने के लिए राजनीति करते हैं। आज के इस भाजपा सदस्य अभियान 2024 के शुभारंभ के अवसर पर हमारी पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जो एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और अब राज्यसभा सांसद के रूप में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे सम्मानीय मदन राठौड़ साहब। कैबिनेट में हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, सदस्यता के प्रदेश के संयोजक, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे सामने बैठे प्रभुलाल सैनी जी से लेकर के जोगाराम जी, सीआर साहब, बाबूलाल जी से लेकर के जावर सिंह जी से और हमारे वरिष्ठ नेता लाखावत जी और सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, और मैं देख रहा हूं कि जो बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने राजस्थान के अंदर इस पार्टी को मजबूती देने का काम किया है, ऐसे मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, मित्रों, ये अवसर ऐसा होता है जब हमारे पार्टी के काम को हम विस्तृत करने की योजना भी बनाते हैं। और ये सदस्य अभियान आप सभी ने लगातार किया है और 200 का सदस्य बनाना बहुत बड़ा एक बूथ पर मुश्किल नहीं है। हम सब ने अभी चुनाव में काम किया, चुनाव के परिणाम देखे। और मैं कल देख रहा था प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते ही 10 मिनट 12 मिनट के बाद मैं सदस्य बनाऊंगा, जो मैं बना 1,43,000 देश भर में सदस्य बन चुके थे। अभी अपन देखेंगे तो ये संख्या कई लाखों तक पहुंच चुकी है, सभी कई लाखों तक पहुंच चुकी है। अब मैं इस पूरे अभियान के नाते से प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को इस अभियान का जो कार्ड हमने बनाया है, मुख्यमंत्री जी को डिजिटल कार्ड, उस कार्ड को देकर के इस अभियान की शुरुआत करें। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार सुबह अचानक जयपुर सचिवालय का निरीक्षण करने पहुंच गए और इस दौरान कई आईएएस अधिकारी अपने कक्ष में नहीं मिले। सीएम शर्मा ने इन अधिकारियों के बारे में जानकारी ली और सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल से एक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कई अधिकारी और कर्मचारी आज समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे थे और तभी मुख्यमंत्री अचानक दौरे पर पहुंच गए और जिससे वहां हड़कंप मच गया।
और उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में जयपुर शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे जयपुर शहर में हेरिटेज संरक्षण और विकास पूर्ण नियोजन के साथ किया जाना है। उसी प्लान की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में जयपुर शहर के विभिन्न स्थलों का जायजा भी लिया और जयपुर के हेरिटेज से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर अधिकारियों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जयपुर शहर को विकृत से बचाने के साथ ही हेरिटेज को संरक्षित किया जाना है और इसके साथ ही जल महल की पाल का पुनः विकास कर वहां बोटिंग शुरू करवाना है। किशनपोल बाजार स्थित महाराज स्कूल ऑफ आर्ट को फिर से विकसित किया जाना प्रमुख बिंदु है। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने जयपुर की 4 दीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व के अन्य स्थलों का सघन दौरा किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ जयपुर नगर निगम हेरिटेज आयुक्त श्री अभिषेक सुराना, ट्रैफिक डीसीपी श्रीमती प्रीति चंदा, उप निदेशक पर्यटन विभाग श्री उपेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। और सीएम भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 का शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 780 यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इसमें शामिल सभी तीर्थयात्री 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और 80 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से मदुरई और रामेश्वरम के लिए इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह उत्कंठा और हार्दिक इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा कर आत्मिक सुख प्राप्त करे, लेकिन कुछ लोग आर्थिक अभाव और अन्य कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। जो इस तीर्थ यात्रा पर आज वो सभी जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा रहती है और जब वो रिटायरमेंट के बाद या 60 साल के बाद उसके मन में विचार आता है और विचार यह आता है कि मुझे देशाटन के लिए निकलना चाहिए, मुझे तीर्थ के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर वो परिवार को पालने में, समाज की सेवा में, समाज के उत्कृष्ट कार्यों में अपना जीवन लगाता है, लेकिन उनके मन में एक भाव आता है और भाव आते आते वो परिवार के घरों में परिवार के लोगों से चर्चा भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि उनमें से चले जाते हैं, लेकिन कई हमारे बुजुर्ग माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनको जाने में परेशानी होती है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते हैं। उनके मन में तीर्थ यात्रा का भाव होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है और हमारी इस संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। व्यक्ति को उससे शांति मिलती है। व्यक्ति जब देशाटन पर जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, वहां जब वो देखता है, उसके मन में हमारी संस्कृति, हमारे उन सांस्कृतिक केंद्रों को देखने की मन में इच्छा होती है और जब वो वहां जाता है तो निश्चित रूप से अनुभव करता है कि जो उसने सुना है, जो उसने पढ़ा है, जो उसने समझा है,
वास्तविकता में उनको जब वो देखता है तो उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं। मैं इस मौके पर आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी रामेश्वरम जा रहे हैं। रामेश्वरम वो स्थान है जहां भगवान राम ने तपस्या भी की थी और अन्य विनय भी किया था। और अन्य विनय के बाद माता जी सीता जी को लेने के लिए जब वो पुल बना था तो उस पुल का भी बहुत बड़ा महत्व है। और पुल बनाने से पहले उन्होंने भगवान रामेश्वर की स्थापना की थी और आज उन्हीं के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। लगभग 780 यात्री आप सभी लोग जा रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे जीवन में तीर्थों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारा विचार, और आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सांस्कृतिक केंद्रों, जितने भी हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं जिनसे हमें हमारी संस्कृति और हमारे विचार, हमारी पहचान, उनको बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो अयोध्या का भगवान राम का मंदिर हो, चाहे बनारस के अंदर बनारस के अंदर जिस तरह से कॉरिडोर बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उज्जैन के अंदर महालोक बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनाने का काम किया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इनसे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे मजबूत करने का काम किया है। महालोक काल अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा। इसी तरह से भगवान हमारे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, उनके विकास का काम भी किया है। हमने भी, हमारी राजस्थान सरकार ने, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, हमने भी बाबा खाटू श्याम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है उसको 100 करोड़ रुपए लगा करके उसको भी हमें इस तरह से बनाना चाहते हैं। और धुलेट में बीजेपी के नगर अध्यक्ष प्रदीप गौतम ने लोगों को पार्टी के सदस्यता ग्रहण दिलाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सदस्यता अभियान के संयोजक और मंडल उपाध्यक्ष ईश्वर सेन ने बताया कि अभियान में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य बनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत धुलेट कस्बे में भी अन्य लोगों ने भी भाजपा पार्टी के कामकाज को देखकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करते हैं खबरों की। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर की कटी घाटी पर नगर वन के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह नगर वन कटी घाटी पर बन रहा है, जिसके निर्माण पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे। अलवर में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इस नगर वन में भी
3000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वन विभाग के केंद्र के पोर्टल पर अब तक 52 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरीके से विकसित किया जाएगा, जिससे अलवर शहर के लोग मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इस नगर वन का निर्माण किया जा रहा है। इस नगर वन में एक फॉरेस्ट गार्ड की चौकी तो होगी ही, उसके साथ ही साथ पक्की बाउंड्री वॉल है। 2 किलोमीटर का एक इको ट्रेल भी होगा। डॉक्टर के गुप्ता पूछ रहे थे कि भाई ये इसमें लोगों को आने की इजाजत रहेगी, तो अलवर के लोग इस नगर वन में सुबह का मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर में ऊपर तक जाकर के कर सकते। और इसलिए यहाँ पर 3500 पेड़ लगाए गए हैं। 3500 पेड़ में 2-3 साल में ही आप यहाँ पर ढाक, पीपल, गूलर, बेर, इमली, ये सारे पेड़ यहाँ पर उगते हुए देखोगे। पक्षियों के लिए भी एक बर्ड हाउस, लेकिन जो लोग ऊपर जाएंगे उनको अच्छा नज़ारा देखें, इसके लिए 2 व्यू पॉइंट भी बनाए जाएंगे। पानी के लिए 2 वाटर हॉल भी यहाँ पर रखे गए हैं और 2 सप्लाई के लिए वाटर टैंक भी रहेंगे, ताकि हमारे जब बाकी मौसम आए गर्मी का तो ये 3500 पेड़ों को पानी मिलता है। भारत सरकार के द्वारा जो नगर वन की योजना कैंपा फंड के द्वारा की जाती है, उसका हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बिल्डिंग इतनी तेजी से बन रही है, उसी हिसाब से ऑक्सीजन के लिए भी, श्रिंक करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पैदा करने के लिए स्थान बनने चाहिए। साथ ही साथ लोगों का जुड़ाव शहरी क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ बायोडायवर्सिटी से लोगों का कनेक्ट हो, इको टूरिज्म लोगों को समझ में आए और लोकल कम्युनिटी के लिए लाइवलीहुड भी हो। ये एक ऐसा रास्ता है जो टूरिस्ट के जाने का भी रास्ता है। और अलवर में हम ये चाहते भी हैं कि जो आदमी सरिस्का आए वो फिर चाहे बायोडायवर्सिटी पार्क हो, चाहे साइंस सेंटर हो, चाहे यहाँ पर ये इस तरह का नगर वन हो, उनके लिए और भी 2-3 अच्छे स्थान बने, ताकि आने वाला टूरिस्ट रुकता है तब जाकर के होटल का फायदा होता है। और इसी उद्देश्य से इको टूरिज्म की योजना को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए हम लोग लगातार काम करने के लिए सक्रिय। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को नई दिल्ली में संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 शुरू किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री निवास में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को देखा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दोबारा से फिर सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री श्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित विभिन्न नेताओं ने संबोधित भी किया। बढ़ते आगे, पंचायत पंसेरी और धनपुरा गांव के पुरोहित की ढाणी जाने वाली सड़क के दोनों तरफ उगी झाड़ियों से वाहन चालक और राहगीर परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के दोनों तरफ बबूल के पेड़ उगे हुए हैं। झाड़ियों की वजह से वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों और सरपंच से मांग की है, शीघ्र ही सड़क किनारे ऊंची ऊंची झाड़ियों की कटाई करवाई जाए। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क के ठेकेदार द्वारा दोनों साइड की पटरी भी नहीं की गई। सड़क को व्यवस्थित करने की मांग भी की गई है। वहीं जिले में सोमवार रात नगाड़ा थाना इलाके में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन मिग 29
क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई। विमान क्रैश होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और एयरफोर्स के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। फाइटर प्लेन नियमित अभ्यास के दौरान तकनीकी खराबी आने से क्रैश हुआ है। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। विमान क्रैश होने की पुष्टि जो है जिला कलेक्टर और एसपी ने की है। इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हादसे की पुष्टि की है। इंडियन एयरफोर्स ने पोस्ट में बताया कि सेक्टर में नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान आईएएफ के मिग 29 में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई और इसके कारण पायलट को विमान से बाहर निकलना पड़ा। पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है और किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सिमलिया गांव में खेत पर बने कुएं में गिरने से 45 वर्षीय अंबालाल नायक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला। घटना सोमवार शाम को खेत पर काम करने के दौरान हुई। सीआई राम सुमेर ने बताया कि अंबालाल खेत पर काम कर रहा था और इस दौरान पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे रस्सी बांधकर कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। बढ़ते हैं आगे। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत मायापुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मायापुर स्कूल का पूर्व निर्मित बरामदा अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान स्कूल में विद्यार्थी नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।